हेलो ऑल, सबका स्वागत है डीएफसी सर एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो आज इकोनॉमी का जो है अपना पार्ट 6 है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। तो आज स्टार्ट से करूंगा मैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, एक आपको बेसिक जस्ट आइडिया इसका चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर ईयर में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ओके, अच्छे से सुनिए। तो फाइनेंशियल ईयर हम पकड़ेंगे तो कितना रेवेन्यू आता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इसका पूरा हिसाब जो है फिजिकल पॉलिसी में रहता है, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो बजट से रिलेटेड है, ओके। और बजट में दो चीज़ें मेन क्या रहती है, एक तो रेवेन्यू रहता है, कितना मनी हम अर्न करते हैं, एंड दूसरा क्या रहेगा, ऑब्वियसली एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, कितना हम खर्च करते हैं। ऑलरेडी कल के क्लास में हम देखा था परसेंटेज में, ठीक है। एक तो इनकम आएगा तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो उसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो उसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, फिजिकल पॉलिसी बजट के रिलेटेड है, ओके। कितना गवर्नमेंट का बजट है, कितना रेवेन्यू आया है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ओके। किस काम के लिए करने वाले हैं, ये पूरा सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसमें रहने वाला है। रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है, थ्रू टैक्सेशन। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू किससे मिलता है, टैक्स से मिलता है, और अदर जो कस्टम्स रहता है उससे मिलता है, ठीक है। टैक्स, कस्टम, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, अदर मीन्स। तो इससे ही गवर्नमेंट को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा एनालिसिस जो है इसमें रहेगा, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो वर्ड है वो है ये बजट, ओके। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, जितना भी अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो थोड़ा स्टैटिक डेटा है, ठीक है, तो याद रखना तो पड़ेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो बजट है, ठीक है, ये आपको पता चल गया क्या है, मतलब कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल अपना जब अभी सैलरी आ गया तो हम डिसाइड करते हैं कि इतना खर्चा हमें करना है इस मंथ, इतना सेविंग करना है, ओके। तो यही है, ओके। सैलरी आ गया मतलब वो रेवेन्यू हो गया, और खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। तो अभी आपको बताना चाहिए कि जो फादर ऑफ बजट है इन द वर्ल्ड, ओके, तो वो किसको बोला जाता है, तो उनका नाम है रॉबर्ट वॉलपॉल, ओके। तो ये नाम आपको याद रखना है, जो है फादर ऑफ द बजट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अभी अगर ये वर्ल्ड का बात है तो इंडिया का बात करते हैं। तो इंडिया फर्स्ट बजट जो है, ठीक है, तो जो बजट सिस्टम है, जो बजट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था और किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ओके। तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको इधर से मिल सकता है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम क्या हुआ था, बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। और जो बजट है वो प्रेजेंट किया था विल्सन ने, ओके। एक विल्सन नाम का आदमी, उसने बजट फर्स्ट प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग आपको पता है लास्ट गवर्नर जनरल है, बंगाल के थे, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल। तो उसके टाइम हुआ था बजट का, ओके, सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो ये याद रखो। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि अभी ये तो ब्रिटिश के टाइम था, अभी इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ तब जो फर्स्ट बजट है वो किसने दिया, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1947 में आर के षणमुखम चेट्टी, ओके, ये नाम आपको याद रखना है, षणमुखम चेट्टी। तो इन्होंने दिया था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने दिया था, आर के षणमुखम चेट्टी, ये याद रखो, ओके। अभी बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स है, ठीक है। तो आर्टिकल अपने याद रखना, थोड़ा पॉलिटी का पार्ट आ गया अभी। तो आर्टिकल 112, 266 और 202 ये अपने को याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 112 से। तो क्या है देखते हैं 112 में। तो इसमें दो पार्ट्स है, एक तो फर्स्ट है एंड सेकेंड है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट में क्या है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी खर्चा हो रहा है, और जितने भी रिसिप्ट्स है, ओके, जितना भी रेवेन्यू है, उनका पूरे का जो ये होगा डॉक्यूमेंट होगा, वो प्रेजेंट करेगी किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। किसके सामने करेगी, पार्लियामेंट के सामने। तो जस्ट इतना ही है इसमें 112 फर्स्ट में, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये करेंगे, प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट के सामने पूरा साल का एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आएगा जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, ओके, एस्टिमेटेड खर्चा जो होने वाला है, एक्सपेंडिचर, वो हम सेपरेटली मेंशन करेंगे, ठीक है। सेपरेटली उसको देंगे जितना भी खर्चा एस्टिमेटेड है इस पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर में, ओके। तो ये जो सबको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है अभी कि ये सब किस में से होने वाला है, राइट। एक पर्टिकुलर अकाउंट चाहिए जिसमें से हम करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट। क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक प्रकार से ये होता है अपना गवर्नमेंट का अकाउंट, जैसे अपना सेविंग अकाउंट बैंक में होता है, वैसे अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
तो इसमें ही सब जो है पूरा रेवेन्यू आता है टैक्स का, जितना भी हम टैक्स देते हैं सब जो है रेवेन्यू आता है इसमें आता है, और इधर से ही खर्चा करती है गवर्नमेंट, ठीक है, इधर से खर्चा करते हैं। और यही दिया है आर्टिकल 266 में कि एक कंसोलिडेटेड अकाउंट होना चाहिए जिसमें से पूरा रेवेन्यू आएगा एंड जिसमें से हम ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब खर्चा करेंगे, ओके, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो 260 ये बताता है आर्टिकल, ठीक है। अभी एक बच्चा अपना 202, तो इजी है, सेम है 112 के रिलेटेड, ठीक है, 112 के रिलेटेड। 202 में भी सेम फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अभी 112 जो था वो अपना क्या था, सेंट्रल का था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम देख रहे थे। तो 202 अपना होने वाला है स्टेट का, ठीक है। तो स्टेट का अभी उधर प्रेसिडेंट ये कर रहा था, ठीक है, जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो सामने रख रहा था प्रेसिडेंट, इधर कौन रखेगा, स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट किसके सामने रख रहा था, पार्लियामेंट के सामने। इधर स्टेट गवर्नर जो है वो सामने रखेगा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा एंड विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। इसका इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। तो ये होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, एंड विधान परिषद होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये होगा आपका। तो स्टेट गवर्नर जो है पूरा स्टेट का खर्चा क्या है, रेवेन्यू कितना है, वो सब रखेगा सामने विधानसभा एंड विधान परिषद के सामने। और इधर सेकंड पॉइंट में भी एस्टिमेट जो होगा, ओके, एस्टिमेट एक्सपेंस होगा वो भी हम रखेंगे, ठीक है, सेम सेम। और इसके लिए स्टेट के लिए भी एक फंड होता है कंसोलिडेटेड, तो कंसोलिडेटेड एक आपका फंड होता है स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, इधर से ही सब होने वाला है एक्सपेंस और क्या रेवेन्यू, ठीक है। तो ये तो हुआ आर्टिकल्स के रिलेटेड। अभी 3 टाइप के बजट आएंगे, ओके। सब उससे पहले हमें आएगा कि सेपरेशन एंड मर्जिंग ऑफ रेलवे यूनियन बजट, ठीक है। अभी पहले क्या था, पहले का मतलब तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू था अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब, ठीक है, ओवरऑल इंडिया का मैक्सिमम रेवेन्यू था वो अपने को मिलता था रेलवे से। किधर से मिलता था, रेलवे से, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ओके, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम था विलियम एक्वर्थ, विलियम एक्वर्थ, ठीक है। तो इसकी कमिटी थी एक्वर्थ कमेटी, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्वर्थ कमेटी। तो इन्होंने 1920 to 21 में बोला कि एक काम करते हैं, ओके, रेलवे का बहुत ज़्यादा काम रहता है रेलवे बजट का, ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं यूनियन बजट से। यूनियन मतलब अपना नॉर्मल बजट, ओके, जनरल बजट, किस सेक्टर के लिए कितना दिया है सभी रहता है ना नॉर्मल वो, ओके, रेलवे का स्पेसिफिक टू रेलवे, तो सेपरेट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेपरेट कर देते हैं। 1920 में बोला, 21, ओके, इस रेंज में बोला, एंड ये हुआ 1924 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ईयर है ये 1924, जिधर आपका सेपरेशन हुआ है किसका किसका, रेलवे बजट और यूनियन बजट का, ठीक है। तब से रेलवे बजट और यूनियन बजट सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, बजट कौन ये करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और रेलवे का रेल मिनिस्टर, ठीक है। तो ये तो हुआ 1924 के बाद में अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली मतलब 2017 में, अभी जो है अपने इंडिया का हालत, रेलवे से ज़्यादा रेवेन्यू अपने को नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम सेव करते हैं क्योंकि रेलवे को ज़्यादा अपने को बोलने को नहीं है, तो रेलवे एंड यूनियन बजट को क्या कर दिया, जनरल बजट को मर्ज कर दिया, ठीक है, उसको कंबाइन कर दिया। और कंबाइन कब कर दिया, 2017 में, ठीक है। तो कमेटी थी नीति आयोग कमेटी, नीति आयोग कमेटी। इसके जो मेंबर थे विवेक देबरॉय एंड देसाई, देसाई, उसका नाम कितना है, किशोर, हाँ, किशोर देसाई, ठीक है। तो किशोर देसाई एंड विवेक देबरॉय जो एक्टिव मेंबर्स थे, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि 2017 में हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तो उससे अच्छा एक ही बार में हम अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। एंड 2017 में फर्स्ट कंबाइंड बजट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये जो वर्ड है छोटा सा कंबाइन, इस पर ध्यान देना है। अगर फर्स्ट बजट है तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है किसने प्रेजेंट किया है, लेकिन फर्स्ट कंबाइंड बजट है, ओके, तो फर्स्ट कंबाइंड बजट है, तो आपका वो किसने प्रेजेंट किया है, अरुण जेटली, ठीक है। तो 2017 में अरुण जेटली जो है, अरुण जेटली, इन्होंने फर्स्ट कंबाइंड बजट प्रेजेंट किया था, ठीक है, ये याद रखो, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 2017। तो 1924 में क्या हुआ, सेपरेट हुआ, 2017 फिर से हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, रीज़न आपको मैंने बोल दिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कमेटी का नाम, ओके, 1924 के टाइम कौन कमेटी है, अभी कौन सी कमेटी है, ये सब आपको याद रखो, कमेटी के मेंबर्स का भी याद रखो, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो है बजट के टाइप से जस्ट याद रखो, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो 3 टाइप के बजट आपको याद रखने हैं इधर। एक तो सरप्लस बजट, ओके, एक है आपका डेफिसिट बजट, और एक है आपका बैलेंस, ठीक है, एक है आपका बैलेंस बजट। तो इसमें जस्ट याद रखो सरप्लस मतलब क्या है कि इनकम ज़्यादा आ गया, ओके, ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इनकम ज़्यादा आ गया लेकिन एक्सपेंस कम था, एज कम्पेयर टू इनकम एक्सपेंस कम था, ठीक है। तो इसमें जो है इनकम देगा। अभी एमसीक्यू में आपको कैसे क्वेश्चन देगा, ऑप्शन में आपको ये देगा इनकम ग्रेटर देन, इनकम लेस देन, इनकम इक्वल टू, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सरप्लस मतलब इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम, ठीक है। डेफिसिट का मीनिंग ये है कम, तो इनकम से ज़्यादा इधर खर्चा हुआ है, ठीक है, इनकम से ज़्यादा इधर क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर। एंड जो लास्ट है बैलेंस, तो बैलेंस रहेगा मतलब इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इनकम मेरा इक्वल होने वाला है, जितना आया उतना गया, ठीक है, इतना याद रखो, बैलेंस हो गया, जितना आया उतना गया, ठीक है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये 3 चीज़ याद रखो इसमें। नेक्स्ट है अभी अदर फैक्ट्स, ठीक है। तो अभी अदर फैक्ट्स में हम क्या देखने वाले हैं, थोड़े बहुत आपको स्टैटिक जे का डेटा में दूंगा, हिस्ट्री वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आ सकता है जीके में इधर और इसमें, दोनों में, मतलब इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग आपका कंबाइंड पार्ट है और जीके का सेपरेट है, राइट। तो जीके में भी आ सकता है, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, फर्स्ट वुमेन हु प्रेजेंट बजट, ओके। तो पहली वुमेन कौन है, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर शी प्रेजेंटेड बजट, ठीक है। सेकेंड, हु प्रेजेंटेड बजट मोर नंबर ऑफ टाइम्स, अब तक सबसे ज़्यादा बार किसने किया है बजट प्रेजेंट, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ओके। 10 टाइम्स किया है अब तक, कितना, 10 टाइम्स, हाईएस्ट है ये अब तक। थर्ड आपका है पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड बजट, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर भी थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और इन्होंने बजट प्रेजेंट किया, ऐसे कौन लोग हैं, तो एक तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाद में है इंदिरा गांधी, ओके, एंड लास्ट थर्ड है राजीव गांधी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का जो ईयर था 58 to 59, ये आपका फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है। बाद में इंदिरा गांधी 70, 71 और बाद में फिर 87, ओके। मैं ऐसे याद रखता हूँ 58 का 8 और 70 का 7, 87, ठीक है, 87 to 88। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों प्राइम मिनिस्टर थे और तीनों फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। फाइनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट बजट, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लेकिन उन्होंने बजट प्रेजेंट नहीं किया, तो ऐसे नाम भी है, जैसे कि है केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी, और हेमवंती नंदन, ठीक है, हेमवंती नंदन। तो इन दोनों ने जो बजट है वो प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, याद रखो, ओके। तो ये थी आपकी आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जीके में इधर और इकोनॉमिक्स में। प्रॉपरली हर एक चीज़ नोट डाउन करो और आंसर्स भी लिखो 1 लाइनर के टाइप फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको है, मिलते हैं कल, अभी तब तक रिवाइज करो जितना भी वो है एंड प्रॉपरली पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।